हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका मेरा न्यू व्लॉग में। तो गाइस, रात को मैं जल्दी सो गई थी 10 बजे, तो आज मेरी सुबह 4 बजे आँख खुल गई थी। गाइस, 5 या 6 घंटे की नींद इतनी काफ़ी रहती है कि व्यक्ति के लिए सोने के लिए, लेकिन अगर 5 घंटे से कम नींद हो तब तो मेरा पूरा सिर घूमता रहता है। तो आज मैं जल्दी उठ गई थी, तो रात का जो काम मेरा रह गया था, इनकम्प्लीट क्लासेस भी नहीं ली थी मैंने, ये वीडियो भी अपलोड नहीं की थी, तो मैंने ये काम सुबह करे थे उठकर। ये गाइस, पूर्णमासी का चांद हमारी छत से दिखता है, छत से नहीं, छत पर हमारे जाने का रास्ता ही नहीं है, आंगन में से देखती हूँ मैं। तो आज गाइस माँ बोली सरसों का साग, जो कि नौरे में माँ ने बोया था ना, चना बोया था, चना और पालक, तो माँ उसको तोड़ लाई थी और मेथी बाज़ार से ले आई थी मार्केट से। तो फिर माँ अब है ना इनको काट लेंगी और मैं इनको छौंक दूँगी साग को। इन्होंने, मोक्ष ने, उसके पापा ने सब रोटी उससे खा ली थी, रात की सब्ज़ी बनाई थी बेसन की, मैंने बेसन कट्टा उससे खा ली थी, और हम लोग इस साग से खाएंगे। मैंने सोचा मैं रोटी सेक लेती हूँ, माँ इतने साग काटेंगी तो मेरी रोटी सीख जाएंगी, फिर मैं इसको छौंक दूँगी धो धाकर। तो देखा, माँ घर में एक बुज़ुर्ग हो तो उससे कितनी हेल्प मिल जाती है, नहीं तो अकेले बहुत दिक्कत हो जाती है, जो कि दिक्कत मेरी ज्योति को उधर हो रही है अलीगढ़ में, क्योंकि मम्मी एक बुज़ुर्ग हैं, पापा चले जाते हैं ड्यूटी पर, शाम को आते हैं, ऊपर से लड़का भी, ऊपर से उसकी बीमार सास भी। तो गाइस, मैंने अभी फ़ोन करा था मम्मी के पास, तो बोली मेरा जी घबराता रहता है, खाने का मन नहीं करता, उल्टी आती हैं। मैंने कि मम्मी कुछ खाओ, चाहे उल्टी पड़ जाए कोई बात नहीं, उल्टी कर लिया करो, पर कुछ खाओ, जब तक खाओगे नहीं तब तक दवाई भी असर नहीं करेगी। फिर मम्मी को थोड़ी हिम्मत देनी पड़ती है, क्योंकि मम्मी की हिम्मत लगता है बिल्कुल टूट गई है। और गाइस, मेरी मम्मी तो बहुत हिम्मत वाली है औरत है, उन्होंने अब तक की लाइफ में, जब से इस घर में ससुराल में आई, तब से हिम्मत से काम लिया है। तो उन्हें याद दिलाना पड़ता है, मम्मी आप तो देखो पहले भी है ना, कभी बीमार हुए आपने कितनी हिम्मत से काम लिया, बल्कि आप तो औरों को भी, एक बार मेरी बहन, छोटी बहन को डेंगू हो गया था, तो उसके पास रही थी मम्मी हॉस्पिटल में, तो उल्टी भी करती थी, लेकिन मम्मी उसको कुछ ना कुछ खिलाती रहती थी, कहती थी कुछ खा, कुछ तो पेट में जाएगा, उल्टी पड़ भी जाएगी। तो फिर वो ठीक हो गई थी मेरी बहन। तो है ना गाइस, अभी मम्मी ने ठीक से खाना पीना शुरू नहीं करा है, आज तो मम्मी से ठीक से उठा भी नहीं जा रहा था। पर गाइस, आप सब दुआ करो मेरी मम्मी जल्दी ठीक हो जाए यार, माँ बाप के बिना भी ज़िंदगी कितनी अधूरी लगती है। तो गाइस, माँ ये साग काट रही है, इतने माँ को भी शौक हो गया है, बोली मोक्ष आज वो बोले जाएगा ना, मूली कह रही थी मोक्ष की भी वीडियो बना कर डाल देना। तो है ना, ये माँ ने साग काट दिया था, मैंने धोकर इसको कुकर में चढ़ा दिया, थोड़ा सा पानी भी डाल दिया मैंने, क्योंकि इसमें वो है चना है ना, तो वो देर में गलेगा चने का साग। तो फिर इसको चढ़ाकर इसको छौंक देंगे। और कुछ नहीं, बस गाइस, आज थोड़ी सी पढ़ाई थोड़ी सी हुई तो है, लेकिन अगर मेरी रात अच्छी निकलती है तो दिन मेरा अच्छा अपने आप ही निकलता है। जो रात मेरी गड़बड़ हो जाती है ना, रात का रूटीन, तो दिन मेरा उसका इफ़ेक्ट पूरे दिन रहता है। और रात चाहे आपकी कैसी भी हो, अगर आप ठीक से सोए नहीं हो, या फिर ना कोई और प्रॉब्लम हो गई हो घर में, तो मेंटली प्रॉब्लम हो, तो दिन पर इफ़ेक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो गाइस, मेरे यहाँ पर दिन तो आराम से निकल जाता है अगर रात अच्छी हो, और रात अच्छी नहीं कटी तो दिन भी लेके जाता है अपने साथ में। और ये गाइस, अब से नहीं, कम से कम 5 साल से ऐसा चल रहा है मेरे साथ। शुरू के बीच के 6 साल मेरे बहुत अच्छे गए थे, लेकिन शुरू के जो थे टाइम, इन 20 सालों में, मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं, तो शुरू का टाइम और अब ये 5 साल, ये मेरे थोड़े से ऐसे ही हो रहे हैं। तो चलो गाइस, ये सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, जब अपना टाइम सही आएगा तब सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। बस भगवान से मैं प्रे करती हूँ कि अपनी कृपा बनाए रखें सब पर। तो गाइस, ये मैंने जल्दी मिर्च काट ली, कुछ मिर्च मैंने साग को उबालते हुए भी डाल दी थी, क्योंकि ना ये मिर्च जो ततैया मिर्च होती है ना, जो माँ के मुंह में आ जाए
तो फिर माँ की तो बुरा हाल हो जाता है। माँ कहती है मेरे मुंह में मिर्च नहीं लग रही, मेरे कानों में मिर्च लगती हैं। तो है ना, मैंने साग में डालती थी, वो सारी मैश हो जाएगी मिर्च। और ये जो मिर्च चरचरी नहीं है, ये मैं यूँ ही डाल दूँगी छौंक में। ये लहसुन छीलकर, अदरक छीलकर, हींग भी माँ ने कहा डालने के लिए, पर हींग तो यहाँ की बिल्कुल बेकार आती है। हींग अपने उधर ही अच्छी मिलती है यूपी में। हींग डालना बराबर रहता है, खुशबू तो उसकी आती नहीं है। तो गाइस अब है ना, हम नहौरे में जाएंगे, मोक्ष और मैं और माँ। तो माँ बोली मेरे इसकी मोक्ष की भी डाल दे वीडियो बनाकर। कल मोक्ष चला जाएगा गाइस, मैं फिर अकेली हो जाऊँगी। आरसी कह रही थी आने के लिए, बोली अब आप तो पहुँच गए वहाँ पर, अब मैं क्या करूँगी आकर, आप हो तो वहाँ संभालने के लिए संभाल लो। किसी का मन नहीं करता मेरे पास आने का। तो अब है ना, ये मैंने कर दिया, ये छौंक दूँगी साग को। माँ की रोटी बाजरे की सेक दी थी, माँ खा लेंगी रोटी। और नहरे में गाइस माँ ने सब तैयारी कर ली है, खोद दिया है, खाद डाल दिए, बस मोक्ष के बस बीज बोने हैं। उस पर भी देखना आप वो कैसे नखरे दिखाएगा जब लेके चलूँगी ना आपको नहरे में, तब देखना आप। तो ये गाइस मैंने छौंका तैयार कर लिया है साग के लिए। कुछ लोग बिना छुके भी खा लेते हैं, माँ और मैं तो हम दोनों कैसा भी खा लेते हैं, चाहे छुका हुआ हो तो भी, ना छुका हुआ तो भी, हम दोनों टाइम खा लेते हैं। पर ये ना, मैंने सोचा शायद मेरे हस्बैंड खाने लग जाए, तो इसलिए मैंने छौंक दिया। तो आज रात को पता नहीं कितने बजे तक आएंगे, बाहर गए हुए हैं इधर ही शादी में। देखो मम्मी पूछ रही थी कैसे हैं उनका नाम लेकर। मैं कहा मम्मी उनका क्या पूछते हो आप? बोली मेरे बटे हुए दामाद है, पूछूंगी तो वही। मैंने कहा मम्मी ठीक है। तो गाइस मम्मी अभी ठीक नहीं है, पता नहीं कब तक ठीक होगी मम्मी मेरी। तो गाइस इसमें आप आलन लगा लेना गाइस साग में। इसमें वैसे तो मैं नॉर्मली आटे का ही लगाती हूँ, पर आज मैंने आटे में थोड़ा सा बेसन को भी मिक्स कर दिया था, उसका लगाया था आलन। तो ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा पकने के लिए, क्योंकि अगर बेसन कच्चा रह गया तो उसकी महक अच्छी नहीं आती। तो मैंने आटा गेहूँ का और बेसन इसको मिक्स करके पानी से घोल के वो डाला है। तो गाइस ये मैं इसको खाऊँगी, लस्सी, साग, एक बाजरे की रोटी। ये हमारा सुबह का दोपहर का ही हो गया खाना, 11 बज गए हैं। और मैंने हाँ ये हो गया। अब नहरे में आ गए हम। ये मेरे हस्बैंड जी अंदर चले गए बैठक में, उनको कोई शौक़ नहीं है वीडियो बनवाने का। ये अमरूद का पेड़ है। तो गाइस ये तो माँ ने बोई थी, मैंने दिखाई थी आपको, देखो ये इतनी बड़ी हो गई है ये। हाँ ये फूल इतना, ये तो सूख गई बस। इसमें तो कोई एक आएगा तो आएगा, पेठा नहीं तो अब नहीं आएगा। ये देख लो आप। अब माँ है ना खाद ला के डाल रही है। इसमें क्यारी बना रखी है माँ ने इधर, इसमें माँ मूली बुवाएगी। कह रही थी मोक्ष बो जाएगा तो फल आ जाएगा, नहीं तो माँ आपको बताया था ना, माँ के बोए हुए तो फल आता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। अभी देखो मैं कह रही हूँ इससे मोक्ष से ठीक से बो दे। एक हाथ में अमरूद पकड़ा हुआ है, और अब माँ ने देखो सारी तैयारी खुद ही कर दी बेचारी ने। तो गाइस मैं माँ को काम करने से बिल्कुल मना नहीं करती। मुझे है ना एक काम का महत्व पता चल गया जब से मेरी मम्मी बीमार हुई है। ये तो पहले तो मुझे लगता था माँ क्यों इतना परेशान होती है, लेकिन गाइस हाथ पैर चलते हुए कि कोई होड़ नहीं होती। तो माँ जो भी काम करती है ना, मैं माँ को कभी मना नहीं करती, बल्कि मुझे तो अच्छा लगता है जब जितने साल माँ जी है उतने साल माँ के हाथ पैर चलते रहें। अरे देखो लड़का, देखो हाथ में से अमरूद भी नहीं छोड़ा। मैं कह रही हूँ ठीक से बोले, इतने नखरे दिखा रहा है ना, अब इतने पे भी कह रहा है माँ आप बोलो खुद। इतनी सारी मेहनत माँ ने करी है, इसको क्या करना, बस दाने तो डालने हैं मूली के। उस पर भी देखो। अभी भी एक हाथ से बो रहा है, ये नहीं कि सही तरह बो दे। अब सुबह चला जाएगा गाइस ये, फिर आएगा 24-25 को आएगा। कह रहा मम्मी नानी के पास चलेंगे 24-25 को। अब वो तो टाइम बताएगा भाई, 24-25 को जाया जाएगा या नहीं जाया जाएगा। अब ये बो दिए हैं इसमें। अब पता नहीं मूली, मुझे ज्ञान नहीं है इन सब का। माँ को जितना ज्ञान है, माँ बोली एक ने जगह पास बो दिए बीज, तो उसका तो है ना एक बाग सा खड़ा हो गया, लेकिन मूली नहीं बैठेंगी क्योंकि स्पेस तो मिल ही नहीं रही मूली के जगह बैठाने के लिए।
तो माँ ने क्यारी खुद बना के दी, उसको खोद खाद के सारी खाद मिलाई है माँ ने। वो जो कंडे होते हैं ना उसके सूख गए थे, वो टूटे हुए कंडे वो से उसकी खाद माँ ने मिला दी है इसमें। और ये मोक्ष माँ बता रही है ऐसे इतनी इतनी दूरी पर इनको बो दे, उंगली से जगह कर करके। ये बेल पत्थर का छोटा सा पेड़ है इधर, देखा इसके नखरे। हाँ बोना ही बोना था इसको, और कौन से इसको तीर मारने इसमें। कर देखो अब मेरे पास बैठा हुआ कह रहा है बस मेरी बुराई मत करो ज़्यादा। ये नहीं पता फेमस हो जाएगा। लगता है मेरे व्लॉग की हीरो यहाँ की ससुराल की तो मेन पार्ट मेरी सासू माँ है, और उधर मायके में मेन पार्ट मेरी मम्मी। ये लोग ही वायरल होंगे। चलो कोई बात नहीं, मुझे अब जाके इम्पोर्टेंस पता चले बड़े बूढ़ों की कितनी ज़रूरी होते घर में बड़े बूढ़े होने। अब ये मोक्ष देखो अब भी अमरूद नहीं छोड़ा हाथ से, जब तक पूरा खा नहीं लेगा ना। अब ख़त्म कर लिया है, छोड़ा है अमरूद हाथ से। और कैसे बोल रहा है, मैं कह रही हूँ तेरी वीडियो बना रहे ढंग से बोले, ढंग से पढ़ नहीं, उसके कानों में कोई जू ही नहीं रेंग रही। कल चला जाएगा, कल एग्जाम है, पता नहीं क्या पढ़ कर क्या लिख कर आएगा पेपरों में। ये बो दिए इसमें। अभी गाइस अमरूद का पेड़ है, मैं सोच रही कि अमरूद लेके चलूँ यहाँ से। ये ले लिया हमने अमरूद। अच्छा जी, कल फिर मिलेंगे। ओके बाय।